नमस्कार गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इसलिए कि मेरे चैनल जो भी छोटे मोटे हो तो आप देखते हैं ज़रूर। तो गाइस, मैं आपको ये सुनाने जा रही थी कि हमने अपने बुज़ुर्गों को बोलते हुए सुना है कि ये तो कहीं रियल मतलब सच्ची घटना है। तो किसी गांव में बेचारा एक बुजुर्ग रहता था। पत्नी, अब ऐसा सुना है हमने, पता नहीं बेचारे की एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर घटना ये बच्चे लोग करते हैं। या तो पति मर जाए तो पत्नी की हालत ख़राब, या तो पत्नी मर जाए तो पति की हालत ख़राब, क्योंकि उनको ये भूल जाता है कि हमारे को कैसे माँ ने पाला है और बाप ने उंगली चला के उसको चलना सिखाया है, और कमा कमा के ला के बाप खिलाता रहा, और माँ बाप कैसे पालते हैं। तो जैसे कि 2-4 बहू बेटे थे उनके, तो वो बेचारा बहुत दिनों से बीमार पड़ा था, तो उसको कोई नहीं पूछता था। सब ने आना, ऐसे रोटी देनी, ऐसे दूर से फेंक के कि रोटी खा, ऐसा कर वैसा कर, मतलब किसी ने ढंग से उनसे बात ही नहीं करनी। फिर बीमार तो था ही बेचारा। फिर 2-4 दिन जब उसके मरने के रह गए, तो गांव वाले इधर उधर के आने जाने लगे सब सुख शांत के लिए कि कैसे हैं कैसे हैं। तो सभी बहू बेटे ने आना बार बार, फिर बोलना कि आपने क्या खाना है। वो भी तब पूछने लगे जब उसका अंतिम समय था और गले से अंदर भी कुछ जा नहीं रहा था। तो बोलते हैं, कभी जैसे कि लोग आ जाते हैं उनके सामने, बोलते हैं कि पिताजी आपने क्या खाना है, दलिया बनाऊं या सेमिया बनाऊं, कुछ, या खिचड़ी बनाऊं पतली पतली सी जो कि आप खा सको, क्या बनाऊं। बूढ़ा सुनता रहता था बेचारा, बार बार आना बहू ने बेटे ने। तो बूढ़े ने सोचा, जब लोग मेरे सामने आ रहे हैं तो इनके सामने ऐसा बोल रहे हैं, पहले चुप रहा बेचारा। बड़ी जब उसको गुस्सा आ गया खरा, तो उसने कहा, तो एक बेटे ने बोला, भाई पिताजी क्या बनाऊं, क्या ले आऊं आपके लिए। बहू भी ऐसा ही पूछती थी, पुत्र सब बहू बेटा मतलब जितने भी थे बाद में पूछने लगे एंड के टाइम में। पहले तो दुकारते थे, गालियाँ देते थे, ये बूढ़े ने ये कर दिया वो कर दिया, और खाना नहीं देना ढंग से, देने भी तो हर कुछ खाने को देना, जैसे कि बूढ़े से खाई नहीं जाए बेचारे, एक तो पहले बीमार था। तो बोलते हैं कि पिताजी क्या ले ये खाने। बूढ़े को अंत समय तो था ही बेचारे का, एक तो बोलना नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से जोर से उसने गाली निकाली, बोले सूखी गाली निकाली है हमारी हिमाचल की जैसे भी होती है, वह चौद बोले जे ब्याहूँ खाने लायक था ते ब्याहूँ की नहीं पूछा भाई, ते वे सटुआ रोटी दे थे मिंजो, और बेटा जो मेरा अंत टाइम होता जो मेरे गलते अंदर रोटी जानी नहीं, मेरे तो खाई दी और कुछ नहीं। ताल गिरे बोल दे पिताजी क्या बनाइए क्या खुआइए क्या ले आइए, पहले की नहीं पूछे आया। तो ऐसा है कि इंसान की, माँ बाप की अगर सेवा करनी हो तो जैसे वो चलते फिरते हैं, बहू बेटे और कितने भी बेटे हो बहुएं हो कुछ हो, तो उनकी फर्ज बनता है कि अपने सास ससुर को, मतलब कोई भी अपने घर में ऐसा कोई बेचारा बीमारी से ग्रस्त हो, उनकी अगर सेवा करनी हो तो पहले से ही करनी चाहिए। जो भी उनकी इच्छा करे मन करे
कि हमने ये खाना है, हमने दूधों दाल खानी है, हमने गंडियाली खानी है, कि हमने भल्ले खाने हैं, कि हमने मीट खाना है, चिकन खाना है। तो ये बातें जब आदमी चलता फिरता होता है और आदमी अच्छा होता है और तब बहू बेटा सेवा करते हैं तो वो खुश भी होते हैं। तो वो खुशी लेके मरते हैं तो वो खुशी लेके जाते हैं कि हमें अच्छा अच्छा खिलाया गया। उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद फिर हम भले ही उनको चाहे पूरियाँ खिलाएं, हलवा खिलाएं पीछे से, जो भी कोई किसी को खिलाना हो, जो मर्जी दान करे। तो ये किसने देखा है? जब वो इंसान एक बार यहाँ से चला गया तो किसने देखा कि वो इनको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये ज़रूरी है कि जब खुश होके इंसान मरेगा भी तो खुश होके मरेगा कि मेरी बहुत सेवा हुई, मेरे बहू बेटे ने मेरे को बहुत अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, तो मैं खुश होके जा। तो जाते जाते आशीर्वाद देता है। ऐसे नहीं कि जाती बार भी माँ बाप की बद्दुआ लो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और धन्यवाद आपका।